Review exercise 10 है, 4 options are given against each statement, encircle the correct option. x is equal to 5, यानी अगर x दिया हुआ हो और y की वैल्यू ना दी गई हो तो हमेशा जो ग्राफ होगा वो y एक्सेस के पैरेलल होगा। अगर y की वैल्यू दी हो और x की ना दी गई हो तो इसका मतलब है ग्राफ हमेशा x एक्सेस के पैरेलल, लेकिन चूंकि यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है तो ग्राफ जो है वो y एक्सेस के पैरेलल होगा, लिहाजा ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही जवाब होगा। इसका सेकंड ऑप्शन है स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 है। हमें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये आपके सामने ये m क्या है, स्लोप है, तो इसका मतलब है स्लोप कितना होगा 5। लिहाजा हम जहाँ पे हमें 5 नजर आएगा यानी जो ऑप्शन हमारा सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको हम सर्कल कर देंगे। y इंटरसेप्ट आप हमें पता है, अभी मैंने लिखा है y इज इक्वल टू जो c है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो c है ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पे ये c है इसकी जगह पे, तो माइनस 1 जो है हमारा ऑप्शन होगा। तो जो y इंटरसेप्ट है ये माइनस 1 है, ये c हमारा जवाब होगा। इसी तरीके से हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कट्स द x एक्सेस एट, तो x एक्सेस को कहाँ काटेगा, जहां पे y, अब देखें ना ये x 0 है और y भी 0 हो जाएगा क्योंकि y इज इक्वल टू 0 का क्यूब, y इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ओरिजिन पे काटेगा, तो जहां पे x जो है वो 0 होगा तो वहां पे ये इसको काटेगा, तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। द ग्राफ ऑफ 3 की पावर x रिप्रेजेंट, क्योंकि 3 की पावर x है, हमने देखना है कि ग्राफ क्या होगा, ग्रोथ होगा, डिके होगा, बोथ एंड भी होगी। तो डिके तब होता है जब आंसर माइनस में आए। आंसर तो चाहे आप 0 ले लें इसकी वैल्यू तो 1 आएगा, 1 ले लें तो 2 आएगा, 3 आएगा, 2 ले लें तो 9 आएगा पॉजिटिव वैल्यू। अगर -1 ले लें इसकी वैल्यू तो 3 की पावर -1 1/3 ये भी तो पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव। लिहाजा जो ग्राफ होगा वो ग्रोथ की शक्ल में होगा, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। इसका सिक्स्थ पार्ट देखें, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स
क्वेश्चन नंबर 2 में प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स। उसने लिमिट दी है कि -2 से 4 तक वैल्यूज लेनी है, तो मैंने इसकी पहली वैल्यू ली -2। देन y इज इक्वल टू 3 की पावर -2, 3 की पावर 2 हो जाएगा, दैट इज 9। उसके बाद मैंने 3 की वैल्यू ली, y इज इक्वल टू -1, -1, 3 की वैल्यू 1, दैट विल बी इक्वल टू 3। उसके बाद मैंने x जो है वो लिया है 0, y बराबर है 3 की पावर -0, तो 3 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि जिसकी पावर भी 0 हो जाए वो 1 के इक्वल होता है। उसके बाद मैंने लिया 3 की पावर यानी ये 1, अब 3 की पावर y इज इक्वल टू 3 की पावर -x है, -1, तो दैट इज 1/3, 0.33 हो जाएगा, तो ये है 0.33। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने y इज इक्वल टू 3 की पावर -2, तो 1/3 की पावर 2, तो 1/9 हो जाएगा, तो दैट इज 0.11 हो जाएगा जब मैं डिवाइड करूंगा। अब मैंने x जो है वो 3 के इक्वल लिया, y इज इक्वल टू 3 की पावर -3, तो 1/3 की पावर 3, तो 1/27। 3 की पावर 3 आप जानते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 0.037, दैट इज 0.037, तो 0.04 लिखा जा सकता है इसको। इसी तरीके से मैंने x इज इक्वल टू 4 लिया, देन y इज इक्वल टू 3 की पावर -4, 1/3 की पावर 4, दैट इज 1/81, तो 1 डिवाइडेड बाई 81 इज इक्वल टू, तो 0.01 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया 0.01। अब मैंने इन वैल्यूज के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है, तो देखते हैं ग्राफ क्या। ग्राफ ड्रा करने की पहली वैल्यू है -2 पे 9, तो ये मेरे पास -2 है और ये 9 है, तो लिहाजा ये -2 पे 9 हो गया। दूसरी वाली है -1 पे 3, तो ये -1 पे ये 3 आ गया। उसके बाद तीसरी वैल्यू मेरे पास है, ये आपके सामने 0 पे 1 है, तो ये x 0 है, तो y 1 है, ये 0 पे 1 है। फिर 1 पे 0.3 है, ये 1 है, ये 1 और 0.3, तो ये 0.3 आ गया। उसके बाद 2 पे है 0.1, तो ये 2 पे 0.1 आ गया। उसके बाद 3 पे आप देखें 0.04, और 4 पे 0.01। तो अब हमारे पास जो ग्राफ बना वो इस तरह बना ग्राफ कि हमने इन पॉइंट्स को मिला देना है। मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूं, तो ये देखें जी, ये ऐसे बनेगा पॉइंट्स, ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये ऐसे, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो इस तरह हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें। ये मेरे पास x की वैल्यूज मैंने मुख्तलिफ ली हैं, तो ये y इज इक्वल टू 0 तो हम ले नहीं सकते, ये मैंने इसको
ये 4 कर देता हूँ। तो ये पहले मैंने लिया -3, तो ये होगा -2/3, दैट इज इक्वल टू -0.666। तो 0.666 आ गया, -0 पॉइंट। अब मैंने -2 लिया, तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2/-2, दैट इज -1, ये -1 हो जाएगा। अब मैंने x -1 लिया, तो y इज इक्वल टू 2/-1, दैट इज -2 हो जाएगा। इसी तरह मैंने अब 1 लिया, तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 लिया तो 1 हो जाएगा। 3 लिया तो 2/3, 0.666 आ जाएगा। और 4 लिया तो 1/2, 0.5 आ जाएगा। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो मेरे पास ये ग्राफ पेपर है, इस पे मैं ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास वैल्यूज हैं 1 और -1 के दरमियान। अब मैंने ये -3 पे -0.66, तो ये आपके सामने ये -3 पे 0.66 आ गया। उसके बाद ये -2 पे -1, तो ये -2 पे -1 आ गया। ये -1 पे -2, ये -1, और ये इधर से -2, तो ये -1 पे ये -2 आ गया। उसके बाद ये 1 पे 2, ये देखें जी, ये x एक्सेस पे 1 है और y एक्सेस पे 2 है। उसके बाद 2 पे 1, ये x एक्सेस 2 है और y एक्सेस 1 है। ये 3 पे 0.66, तो 3 पे 0.66। ये 4 पे, ये 4 पे 0.5, तो ये 4 पे 0.5 आ गया। इनको मिला दिया मैंने, तो ये एक कर्व बन गई। इसी तरीके का एक और ग्राफ इनको मिलाया, तो इस तरीके से ये 2 ग्राफ बने हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेल्स फॉर ए न्यू मैगजीन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है। ये s इज इक्वल टू 2 lakh इंटू 1 माइनस ई रेज पावर -0.05t। वो कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ सेल्स फॉर द फर्स्ट 20 वीक्स। तो हमने फर्स्ट 20 वीक्स के लिए ग्राफ को प्लॉट करना है। तो मैंने जो t और s के लिए मुख्तलिफ वैल्यूज लेनी है। मैंने पहले t 0 के इक्वल ले लिया, 200,000, 1 माइनस ई रेज पावर 0 हो जाएगा। तो जिसकी भी पावर 0 हो जाए वो फिर 1 के इक्वल होता है। 2 लाख 1 माइनस 1, तो 2 लाख इंटू 0, दैट विल बी 0। तो 0 पे 0 होगा। उसके बाद मेरे पास है 10 मैंने लिया है, तो s इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई रेज पावर -0.05 इंटू 10, टी की जगह पे मैंने 10 लिख लिया। तो 2 लाख 1 माइनस ई की पावर ये -0.5 हो जाएगा। अब मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ हल करता हूँ। जरा आप भी तवज्जो से देखेंगे कि कैसे वैल्यू लेनी है। ए की पावर -5 की मैं शिफ्ट दबाऊंगा, उसके बाद मैं नेचुरल लॉग दबाऊंगा। अब मैं लिखूंगा 0.5 -0.5 इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ गया है 2 लाख 1 माइनस 0.6, ये 0.6065। अब -1 कर दें, -1 इज इक्वल टू, तो मेरे पास ये आ गया। इसको मैं 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
मल्टीप्लाई बाय 2 लाख इज इक्वल टू, ये आ गया, ये मेरे पास 78,693.87, ये 693.87, 9 ले लें इसको। उसके बाद हम चलते हैं जी आगे। मैंने 20 वैल्यू ले ली, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब मैंने टी ले लिया है 20, देन एस इज इक्वल टू 2 लाख, 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 0.05 इंटू 20 हो जाएगा। तो अब ये हम क्या करेंगे, 0.05 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ गया 1। एस इज इक्वल टू 200,000 ई की पावर -1। अब उसी तरीके से ई की पावर -1 लेंगे, दोबारा देखें, शिफ्ट दबाया, नेचुरल लॉग दबाया, -1 दबाया, इक्वल, तो ये आ गया हमारे पास 0 पॉइंट। अब इसको मैं माइनस से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 1 माइनस कर देता हूँ इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 लाख से, तो ये आ गया 1,26,424 इशारिया 1। इसी तरह, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी सवाल है, मैंने फिर T30 लिया। तो अब जो फार्मूला S इज इक्वल टू 2 लाख, 1 माइनस ई रेज पावर, ये -0.05 और साथ लिख दिया मैंने 30, तो 0.05 इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 1.5 आ गया। S इज इक्वल टू 2 लाख, 1 माइनस ई रेज पावर -1.5 आ गया। अब देखते हैं क्या होता है। तो ई रेज पावर -1.5, शिफ्ट दबाया, नेचुरल लॉग दबाया, तो अब -1.5 लिखा, इक्वल, इसको माइनस किया 1, इक्वल दबाया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 लाख से, तो ये आ गया 1,55,373 इशारिया, यानी 1,55,374। ये आ गया 1,55,374। अब हम देखते हैं, मैंने टी जो है वो 40 रखा है, तो एस इज इक्वल टू 200,000, 1 माइनस ई रेज पावर -0.05, और यहाँ लिख दिया मैंने 40। अब 0.05 को 40 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल, -2 वैल्यू आ गई, 2 लाख, 1 माइनस ई रेज पावर -2। अब देखते हैं ई रेज पावर -2 क्या आता है। तो शिफ्ट दबाया, नेचुरल लॉग दबाया, और -2 लिखा, इज इक्वल टू, ये आ गया 1.35335283। इससे -1 किया और मल्टीप्लाई कर दिया 2 लाख से, ये आ गया 1,72,933। 1,72,933। इसी तरीके से अब मैंने टी लिया 50, तो एस इज इक्वल टू 200,000, 1 माइनस ई रेज़ पावर -0.05 और साथ लिख दिया 50। जब मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस ई रेज़ पावर -2.5 आ गया। अब मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, 0 पे ये 0 है, लिहाजा मेरा पहला पॉइंट आ गया 0 0। उसके बाद 10 पे
ये मेरा 10 है, 10 पे 78,694 है। मैं क्या करूंगा, क्योंकि एक खाना है 25,000 का, तो 78,594 को तकसीम कर देता हूँ 25,000 पे, इक्वल टू, ये मेरे पास आया 3.14। तो यानी मतलब क्या है कि 3 खाने पूरे, 1 2 3, तो उसके बाद 1/4 ये एक और उसका आधा, तो ये मेरे पास आ गया ये 1/4। तो ये पहला पॉइंट आ गया, यानी 10 पे ये आ गया ये पॉइंट। उसके बाद देखते हैं जी, फिर 20 पे 1,26,424 है, 1,26,424, इसको भी मैंने तकसीम कर दिया 25,000 पे, इज इक्वल टू, तो 5.05। तो पांचवा खाना 1 2 3 4 5, ये 20 पे 5.05, तो ये आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं जी, 30 पे 1,55,374 है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 25,000 पे, तो ये 6.2 आया। तो ये पांचवा खाना था, ये छठा है, और छठे के बाद उसकी 2 लाइनें 6.2। अब उसके बाद देखते हैं, अब 40 पे देखते हैं। तो 40 पे है मेरे पास, ये आपके सामने 1,72,933, 1,72,933, 1,72,933 तकसीम कर दिया मैंने 25,000 पे, तो 6.9 आया है। तो ये 6.9, तो ये छठा है, 1 2 3 4 5 6, 6.9, तो ये हो गया मेरा 6.9। अब उसके बाद आखिरी है मेरे पास ये 1,83,583, इसको मैंने फिर 25,000 पे तकसीम किया, तो 7.34, तो ये सातवां खाना है 3, इनको मैंने मिला दिया, तो मेरे पास जो ग्राफ बना वो मतलूबा ग्राफ है इस तरीके से। सॉरी, ये मेरे पास ये मतलूबा ग्राफ है, ये लाइन गलत हो गई है, तो ये होगा हमारा मतलूबा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फॉर x फ्रॉम -5 to 5। तो ये मैंने x की वैल्यूज ले ली है, y की वैल्यूज पहले मैंने ये y की वैल्यू -5 ली, तो x की वैल्यू, तो y हो गया -5 का स्क्वायर -3, 25 -3 दैट इज 22, तो ये 22 आ गया। अब मैंने x की वैल्यू जो है वो -3 ली है, तो y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -3, तो -3 3 जार 9, 9 में से 3 गए 6 आ गया। उसके बाद मैंने x की वैल्यू ली है -2, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -3, तो 4 -3 दैट इज 1। अब मैंने उसके बाद x की वैल्यू ली है -1, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3, तो -1 का स्क्वायर 1 -3 दैट विल बी इक्वल टू -2। अब मैंने x की वैल्यू 0 ली है, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -3 दैट इज इक्वल टू -3, तो ये -3 आ गया। अब मैंने x की वैल्यू 1 ली है, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -3, तो 1 -3 दैट इज -2, तो ये -2 आ गई। उसके बाद मैंने x की वैल्यू ली है 2, तो y इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर -3, तो 4 -3 दैट इज 1। उसके बाद मैंने
x की वैल्यू ली है 3, तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 3, 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो ये 6 आ गई। उसके बाद मैंने x इज इक्वल टू 5 लिया है, तो y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3, 25 माइनस 3 दैट इज 22, तो ये 22 आ गया। ये मेरे पास आ गई हैं वैल्यूज। अब मैंने ग्राफ ड्रा करना है। अब हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो -5 पे 22 है, तो ये आपके सामने ये -5 है, ये इसकी सीध में, ये -5 पे ये 22, तो ये -5 पे 22 आ रहा है, -5 पे 22, -3 पे 6 आया है, ये -3 पे, ये -3 पे मैं 6 जरा स्केल से बना रहा हूं ताकि ग्राफ खूबसूरत बने। -3 पे ये 6 आया, ये -3 पे 6 आया है। उसके बाद -2 पे 1 आया है, ये -2 और ये 1, तो ये -2 पे 1 आया है। उसके बाद -1 पे -2 आया है, तो ये -1 पे ये -2 आया है। उसके बाद 0 पे -3 आया है, ये 0 पे -3, ये 0 पे -3 आ गया। उसके बाद ये 1 पे -2 है, ये 1 पे ये -2, फिर 2 पे 1 आया है, ये 2 पे ये 1, फिर 3 पे मेरे पास जो है 6, तो ये 3 पे ये 6, और ये 4 पे 5 पे 22, उसी तरीके से ये 5 पे ये 22। अब इनको मैं मिला देता हूं, तो मेरे पास जो मतलूबा ग्राफ है वो बन जाएगा। इसी तरीके से ये आपके सामने है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, मैं जरा स्केल का इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि जो है ना वो, इसी तरीके से इधर भी स्केल का इस्तेमाल किया मैंने। तो ये मेरे पास इस सवाल का मतलूबा ग्राफ बन गया। अब मैंने x -5 लिया, देन y इज इक्वल टू 15 -5 का स्क्वायर, तो 15 -25 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -10। उसके बाद मैंने -4 लिया x, तो y इज इक्वल टू 15 -4 का स्क्वायर, 15 -16 दैट इज इक्वल टू -1। इसी तरह मैंने x जो है -3 लिया, y इज इक्वल टू 15 -3 का स्क्वायर, 15 -9 दैट इज 6, ये मेरे पास 6 आ गया। अब मैंने x -2 लिया, 15 -2 का स्क्वायर, 15 -4 दैट इज 11। उसके बाद मैंने x -1 लिया, y इज इक्वल टू 15 -1 का स्क्वायर, 15 -1 इज इक्वल टू 14 आ गया। इसी तरह मैंने x 0 लिया, y इज इक्वल टू 15 -0 का स्क्वायर, तो 15 आ गया। अब x 1 लिया, 15 -1 का स्क्वायर, 15 -1 14 आ गया। अब x मैंने 2 लिया, y इज इक्वल टू 15 -2 का स्क्वायर, तो 15 -4 तो 11 आ गया। उसके बाद मैंने x3 लिया, y इज इक्वल टू 15 -3 का स्क्वायर, 15 -9 इज इक्वल टू 6 आ गया।
अब मैंने x जो है वो 4 लिया, y इज इक्वल टू 15 माइनस 4 का स्क्वायर, 15 माइनस 16 माइनस 1 आ गया। अब मैंने x 5 लिया, 15 माइनस 5 का स्क्वायर, 15 माइनस 25 दैट इज माइनस 10 आ गया। तो ये मेरा माइनस 10 हो गया। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो मेरे पास जो वैल्यूज है, पहली वैल्यू है -5 पे -10, x -5 और y -10। तो ये आपके सामने -5 पे -10 आ गया, ये -5 और इधर से -10, तो ये -5 पे -10 आ गया। दूसरी मेरे पास जो वैल्यू है -4 पे -1 है, तो ये -4 और इधर से -1, तो ये -4 पे -1, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद तीसरी वैल्यू मेरे पास है ये -3 पे 6, तो ये -3, तो इस पे ये 6 आ गया। उसके बाद -2 पे 11, ये -2 और ये 11 हो जाएगा, ये 10 और 12 के दरमियान ये 11 हो जाएगा। उसके बाद -1 पे 14, तो ये -1 और ये 14, तो ये -1 पे 14 हो गया। उसके बाद ये 0 पे 15, तो ये 0 पे ये 15, 0 पे 15 हो गया। उसके बाद 1 पे 14, ये 1 पे 14 हो गया। 2 पे 11, तो ये 2 पे 11 हो गया। अब 3 पे 6, तो ये 3 पे 6 हो गया। और 4 पे, तो 4 पे जो हमारे पास हो गया -1, तो ये 4 पे -1। और इसी तरीके से 5 पे, तो 5 पे -10, तो ये -10 आ गया। इसको मिला देंगे तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। इसी तरीके से इधर से भी मिला देंगे, तो ये मेरे पास ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा जो मतलूबा ग्राफ है ये बन गया। तो ये कि डाउनवर्ड ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 4x माइनस 1 x माइनस 3 फ्रॉम -5 to 4। तो -5 और 4 के दरमियान वैल्यूज का हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब यहाँ देखें, मैंने पहले x जो है वो -1 रखा, -5 रखा, 1/-5 प्लस 4 -5 -1 -5 -3। देखते हैं जी, ये 1/2, ये -5 में से 4 गया -1, ये -6 और ये -8, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 4, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 4 जार -24 आ गया। तो ये -5 पे -24 आ गया। अब मैंने x जो है वो -4 लिया, देन y इज इक्वल टू 1/2 -4 प्लस 4, तो -4 -1 -4 -3, तो ये -4 प्लस 4 ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। अब मैंने x इज इक्वल टू -3 रखा, तो y इज इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 4 -3 -1 -3 -3, तो ये हो गया 1/2 1 -4 -6, तो ये 2 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 6 12 हो गया। उसके बाद x -2 रखा, y इज इक्वल टू 1/2
-2 +4 -2 -1 -2 -3, ये 1/2, ये 4 में से 2 गए 2 -3 -5, ये कैंसिल हो गए, 5 3 जार 15 हो गए, तो ये 15 हो गया। अब -x -1 रखा है, तो ये -1 +4 1/2 भी है, -1 -1 है और -1 -3 है, 1/2 3 -2 -4 कैंसल हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 3 जार 12 -12 हो गया। उसके बाद मैं इसके x जो है वो 0 रखा है, तो y इज इक्वल टू 1/2 0 + 4 0 -1 0 -3, तो ये 1/2 4 -1 -3 2 2 जार, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 आ गया। अब मैं यहाँ रखता हूँ, तो मेरे पास जो है वैल्यूज जो आ गई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब मैंने इक्वेशन है मेरे पास 1/2 x + 4 x - 1 x - 3 y इज इक्वल टू, अब मैंने जो 0 रख लिया है, अब 1 रखा, x1, देन y इज इक्वल टू 1/2 1 + 4 1 - 1 1 - 3, तो ये चूंकि 1 - 1 0 हो गया, तो सबको 0 कर दे, y 0 हो गया, तो 1 पे y हो गया 0। अब मैंने जो x है वो 2 रखा है, y इज इक्वल टू 1/2 2 + 4 2 - 1 2 - 3 1/2 6 1 - 1 2 3 जार 6 माइनस प्लस माइनस, तो -3 आ गया, तो ये मैंने लिख लिया -3। अब मैंने x 3 रखा, 1/2 ये 3 + 4 3 - 1 3 - 3 3 - 3 0, तो सबको 0 कर देगा, y 0 हो गया, ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू 0। अब हमने क्या किया, x4 रखा, y इज इक्वल टू 1/2 4 + 4 4 - 1 4 - 3 1/2 8 3 1 2 4 जार 8 4 3 जार 12, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ये वैल्यूज हमने मालूम कर ली। अब हमने इन वैल्यूज के अगेंस्ट ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करना है, पहली वैल्यू है मेरी -524, x -5 है और y है -24, तो -5 पे -24, ये -24 -5 पे -24 हो गया। उसके बाद -4 पे 0 है, तो ये -4 पे 0, फिर -3 पे 12 है, ये -3 और ये 12, और -2 पे 15 है, तो ये -2 पे 15, और -1 पे -12 है, ये -1 पे -12, -1 पे ये -12, उसके बाद 0 पे 6 है, x 0 पे y 6 है, 0 पे 6
फिर 1 पे 0 है, ये 1 पे 0। उसके बाद 2 पे -3 है, ये 2 पे ये -3। और 3 पे 0 है, ये 3 पे 0। और 4 पे 12, तो ये 4 पे ये 12 आ गया। लिहाजा अब मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं। ऐसे आए, ऐसे मिलाया, फिर यहां से, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऊपर की तरफ गए, फिर वापस ऐसे, और ये हमारा ग्राफ बन गया। इस तरीके से हमने ये ग्राफ ड्रा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। द सप्लाई एंड डिमांड functions for a particular market are given by the equation। यानी सप्लाई के लिए ये इक्वेशन है और प्रोडक्ट डिमांड के लिए ये इक्वेशन है। तो जिसमें P जो प्राइस को रिप्रेजेंट करता है और Q जो है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। पता है आपने स्केच ड्रा जो है ना, वो ग्राफ ड्रा करना है -20 और 20 के दरमियान। तो मैंने यहाँ लिख लिया -20 और 20 के दरमियान ग्राफ। तो ये मैंने पहले -20 रखा, PS -20 का स्क्वायर +5, दैट इज 400 +5, 405 हो गया, 405। इसी तरीके से मैंने 15 रखा, तो -15 इसका स्क्वायर +5, तो दैट विल बी 225 +5, 230। इसी तरीके से मैंने अब -10 रखा, +5, तो 100 +5। इसी तरीके से मैंने Q जो है वो -5 रखा, देन -5 का स्क्वायर +5, तो 25 +5 दैट इज इक्वल टू 30। फिर मैंने क्या किया, मैंने 0 रखा Q, P इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर +5 दैट इज इक्वल टू 5, तो ये 5 हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने Q जो है वो 5 रखा, तो PS 5 का स्क्वायर +5, 25 +5 दैट इज इक्वल टू 30, तो ये 30 आ जाएगा। फिर मैंने Q जो है वो 10 रखा, 10 का स्क्वायर +5, 100 +5 दैट इज 105 आ गया ये। उसके बाद मैंने 15 रखा Q, 15 का स्क्वायर +5, 225 +5 दैट इज 230, तो ये 230 आ गया। फिर मैंने Q20 रखा, तो 20 का स्क्वायर +5, तो ये 400 +5 दैट इज 405, तो ये मेरे पास आ गया 405। इसी तरीके से मैंने सेकंड वैल्यू को देखा। अब मैंने यहाँ पे जो Q है वो -20 रखा, तो डिमांड जो है -20 का स्क्वायर -10 इंटू -20, तो ये हो गया -20 का स्क्वायर 400 और माइनस माइनस प्लस 200, तो दैट इज इक्वल टू 600, तो ये अब 600 आ गया। फिर मैंने -15 रखा, तो अब जो है ना डिमांड मेरी हो गई -15 का स्क्वायर 10 इंटू -15, तो 15 225 माइनस माइनस प्लस 150, तो 375 हो जाएगी, 375। अब उसके बाद